अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ। और अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे, सलामत रखे। और इसी दुआ के साथ जी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते चलते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, हमारी वीडियो का जो है टाइटल वो ऊपर आप लोगों को शो हो गया होगा कि हम लोग कैसे अपने आप को जो है सेव कर सकते हैं फ्रॉम डिजीज़। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले तो नेचर की तरफ आना पड़ेगा, नेचुरल चीज़ें खानी पड़ेंगी। अब सोच रहे होंगे कि नेचर की तरफ क्या, भाई हम लोग किसी गांव में किसी जंगल पहाड़ पे जाके आबाद हो जाएं, तो ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा, जैसे कि एसी वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या ठंडा पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ठंडा पानी मत पिएं, पानी हमेशा कोशिश करें फ्रेश पानी पिएं आप लोग। और बिल्कुल डिस्पेंसर वगैरह का ठंडा पानी ना यूज़ हो के गले वले का मसला ना हो, ताकि आप इन बीमारियों से महफूज रह सकें। और मिल्क की तरफ चलते हैं जनाब। मिल्क जो है ये सबको पता है कि ये इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो हमें देखने में हर बंदा ही जो है वो इसी तरह लगता है कि यार घुटनों में दर्द हो गई तो कमर में दर्द हो गई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिल्क का इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा सा मसला हो जाता है कि यार हमने मिल्क यूज़ किया तो एसिडिटी का मसला हो गया या अजीब तबीयत हो गई। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल आप लोगों की बात से एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि कभी भी मिल्क नुकसान नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रिज से निकाला, जैसे अभी मैंने शुरू में बताया वीडियो में कि ठंडा पानी वानी, तो इसी तरह फ्रिज से निकाला और ठंडा दूध पी लिया। इनफैक्ट बाज़ लोग उसी में कोई ना कोई शरबत डाल के पी लेते हैं या शेक बना के पी लेते हैं। तो इस फॉर्म में जब आप करते हैं यूज़ तो वो नुकसान करता है, एसिडिटी कर देता है, आपके स्टमक को जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप लोग यही इसको नीम गर्म पिएंगे और नीम गर्म करके आप बादाम ले लें 2-4, उसके साथ पी लें, खजूर ले लें 3, उसके साथ पी लीजिए, तो ये फिर बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। स्पेशली जैसे रात में हम लोग दूध पी के सोते हैं तो कोशिश करें कि नीम गर्म दूध पिएं, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लें, इलायची डाल लें, इस तरह करके आप यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं करेंगी। और जो दूध है ये फुल ऑफ कैल्शियम है, ये बच्चों के साथ साथ सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बूढ़े हो गए, जवान हो गए, हल्दी डाल के यूज़ करें आप। हल्दी के जैसे कि हल्दी अपने आप में एक बहुत रखती है कमाल, तो दूध में डाल के पिएंगे तो ये एंटीसेप्टिक है, तो कैल्शियम के साथ और ज़्यादा फ़ायदा है। और बॉयल एग को हम लोग बिल्कुल इस भाग दौड़ में बिल्कुल अवॉइड कर दिया है हम लोगों ने। बिल्कुल हम लोग एग नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप नाश्ते में अगर एग नहीं ले रहे हैं, अगर आपको एग नहीं पसंद है, मोस्टली एग से जो हमारा दिल वो हो जाता है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जर्दी की वजह से हो जाता है, क्योंकि मेरा भी इसीलिए दिल नहीं चाहता या मेरे बेटे का दिल नहीं चाह रहा होता खाने को कि ममा जर्दी से स्मेल आती है। तो आप जर्दी अवॉइड करें थोड़ी सी। आप सफ़ेदी उसकी फ्राई करके नाश्ते में वो खा सकते हैं, ऑमलेट आप सफ़ेदी का खा सकते हैं। बॉयल करें तो भी इसमें से आप जर्दी को रिमूव कर दीजिए और उसको इस्तेमाल करें, लेकिन एग का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, ये फुल ऑफ प्रोटीन है और प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ये सबको पता है। गार्लिक का जनाब कोई नेमुल बदल नहीं है। और इस दौर में आजकल स्पेशली जिस तरह बीमारियों ने हम लोगों पे अपना राज किया हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग गार्लिक का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बॉडी में जो है ये एक शील्ड तैयार हो सके अगेंस्ट डिजीज़। और ये जो है ये हमारी बॉडी को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है।
तो गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूरी है और ये बिल्कुल घरों में यूज़ होता है। हमारे यहाँ बहुत पहले भी इसकी रिसर्च हो चुकी थी कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं होता या बहुत ज़्यादा लोगों को मसले मसाइल नहीं होते, बीमारियाँ नहीं होती हैं। उसका रीज़न यही था कि हम लोगों के खानों में बरसगीर से ही गार्लिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये हमारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर हम इसको स्पेशली रात में यूज़ करें, और बाज़ लोग जो हैं वो इसका 3 टाइम इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है, या 2 टाइम इस्तेमाल के आफ्टरनून में भी। हमारी एक जानने वाली थी, उन्होंने 2 टाइम आफ्टरनून में भी वो ग्रीन टी यूज़ करती थी और रात में भी करती थी। तो उनकी जो थी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी और हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान करती है। जनाब आपने ग्रीन टी यूज़ करनी है तो मैं ज़्यादा आप लोगों को जो कहूँगी कि आप लोग रात में यूज़ करें, ये ज़्यादा बेस्ट है हम लोगों के लिए कि जब आप अपने बेड पे बिल्कुल जाएं उस वक्त यूज़ करें। इसके अलावा ये है कि आप इसमें अदरक डाल के, और जैसे मुझे ग्रीन टी नहीं पसंद है, मैं ग्रीन टी हमेशा, मैंने अपने पीछे लास्ट 2-3 वीडियो में बताया है कि मुझे ग्रीन टी नहीं पसंद है, तो मैं उसकी जगह ग्रीन टी की जगह ख़ुद घर पे बना लेती हूँ। अदरक, पुदीना, दालचीनी डाल के कहवा बना लेती हूँ। वो आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके फ़ैट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। अदरक का मैं इस्तेमाल आपको ऑलरेडी अभी जो है बताई हूँ कि ये कहवा जो बना सकती हैं आप, अदरक आप चाय में डाल के यूज़ कर सकती हैं। अदरक जो है ये हमारे फ़ैट के लिए तो बहुत ही अच्छा साबित होता है, बहुत जल्दी से फ़ैट कटर है ये हमारे लिए। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि अदरक में एंटी एजिंग जो है वो पाया गया है कि अदरक खाने से, इसका पानी अगर पिए आप बना के कहवा टाइप का, तो आपके फेस पे रिंकल्स वगैरह जो हैं वो लेट आते हैं। और दूसरा ये है कि ये गले के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कभी गला शला ख़राब होता है हम लोगों का तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि अदरक का कहवा बना के पिएं। और मैंने अभी आप लोगों को ग्रीन टी की एक रेमेडी बताई है पीछे उसमें, कि अगर मुझे ग्रीन टी नहीं पीनी होती, मैं ग्रीन टी नहीं पसंद करती हूँ, तो मैं इसी का कहवा बनाती हूँ कि अदरक के साथ आप मिंट यूज़ कीजिए और उसके साथ आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको इनकी खुशबू नहीं अच्छी तो आप उसमें इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 इलायची डाल लीजिए और जब ये अच्छे से पक जाए, 2 कप 1 कप रह जाए, तो आप इसको निकाल के कप में लेमन डाल के पी लें, या लेमन नहीं आपको पसंद है, क्योंकि बाज़ लोगों को गले शले का मसला होता है कि गला बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है, तो आप उसे सिंपल पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा है फ़ैट के लिए। और जब हम लोग इतनी महंगी महंगी क्रीमें भी तो यूज़ करते हैं एंटी रिंकल्स, तो हम इसी को यूज़ कर लें पानी में डाल के, क्या बुरा है इसमें। फ्रूट्स और सब्ज़ियां जो हैं जी, ये तो अल्लाह का एक तोहफ़ा है हम लोगों के लिए। अल्लाह ने ये जो फ्रूट वगैरह बनाए हैं, ये इनाम है हमें। अल्लाह की हर चीज़ हमारे लिए इनाम है, जिसकी हम लोग हर वक्त नाशुक्री करते हैं और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं। इस भाग दौड़ में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं। लेकिन फ्रूट्स ऐसी चीज़ है कि आप इसको, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि फ्रूट्स का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, लेकिन दिन में कीजिएगा। रात में फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा सा जो है वो नुकसान कर जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट होना मुश्किल होता है। और जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि हाउ टू सेव फ्रॉम डिजीज़, तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि कौन सी चीज़ आपने किस वक्त खानी है। फ्रूट का इस्तेमाल दिन में रखना चाहिए, क्योंकि फ्रूट में अल्लाह पाक ने बहुत सारे जो है विटामिन, कैल्शियम और ये सब रखे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेती है, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट्स को आप डे में 11:30 to 12 o'clock खाएँ, ताकि चलते फिरते फ्रूट हज़म हो जाए
और वरना ये हो जाता है बाज़ दफ़ा के बाज़ लोग कहते हैं कि हमें एप्पल नहीं डाइजेस्ट होता, वो उसका रीज़न यही है कि आपने या तो खाली पेट खा लिया या फिर आपने जो है रात में सोते वक्त ले लिया, बनाना ले लिया या एप्पल ले लिया, तो वो फिर डाइजेस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स फुल ऑफ वो है, आपकी बॉडी में एक पावर दे रहे होते हैं आपको, तो वो हज़म नहीं हो पाते। ऐसा कभी भी फ्रूट्स के साथ नहीं किया करें। ये हमारे यहाँ बहुत ही एक बुरा सा ट्रेंड है कि हम लोग जब सोने के लिए बिस्तर पे बैठते हैं, स्पेशली उसमें विंटर में, तो ऑरेंजेस लेके बैठ जाते हैं और टीवी देखते हुए हम लोग माल्टे खा रहे होते हैं या कुछ और कोई फ्रूट ले रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ये चीज़ें जो हैं ये आप डे में यूज़ करें ताकि हज़म हो जाए और उसका जितने भी बेनिफिट है वो सब आपकी बॉडी को मिल सके, ना कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको होने शुरू हो जाए। तो इसीलिए कोशिश, मैं हमेशा से टाइम भी बताती हूँ कि कोशिश किया करें फ्रूट को आप नाश्ते के बाद और लंच से पहले लें, और ये बहुत अच्छा टाइम है। और इस टाइम में अगर आप खाएंगी, 1 महीना आप खा के देखें, आपको इसके बेनिफिट खुद पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं, क्योंकि ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। और हमेशा आप हर चीज़ को इस तरह यूज़ किया करें कि वो आपको कोई बेनिफिट दे सके, ना कि साइड इफ़ेक्ट कर जाए और फिर आप कहें कि यार ये क्या हो गया। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स जो हैं ये तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए, और अल्लाह पाक ने हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाई है हम लोगों की बॉडी के लिए। और बहुत सारी सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। माएँ बड़े फ़ख्र से कह रही होती हैं, मेरा जो बच्चा है जी ये तो सब्ज़ी पसंद नहीं करता, इसको तो चिकन चाहिए या बीफ चाहिए, मटन चाहिए। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप बीफ में, मटन में या चिकन में भी सब्ज़ी यूज़ कर सकती हैं कि चलो इसी बहाने बच्चे की बॉडी में सब्ज़ी भी जाए, या आप उसको मेंटली तौर पे समझाएं, उसको बताएं कि हर चीज़ जो अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह पाक की बनाई हुई हलाल चीज़ों को खुद पे हराम नहीं करते और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए। इस तरह आप बच्चे को मेंटली तौर पे करें और प्रिपेयर करेंगे मेंटली तौर पे, और बच्चा समझ जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो समझ जाते हैं बातों को बहुत जल्दी। और इसके अलावा ये है कि उन्हें बताएं कि किस चीज़ में कितनी बीमारी है, ये नहीं हमें खाना चाहिए, ये नहीं यूज़ करना चाहिए। स्पेशली आजकल जिस तरह बीमारी फैली हुई है, हमें अपने आप को किस तरह सेफ रखना है। और ये सब्ज़ियाँ जो है ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो हम कच्ची खा सकते हैं, उसमें शिमला मिर्च आ जाती है, फिर खीरा है, एप्पल हैं, और गाजर हो गई, बहुत सारी सब्ज़ियाँ, शलजम हो गया, ये टमाटर हो गए, ये सारी चीज़ें वो जो हम कच्ची खा सकते हैं। आप इनका एक अच्छा सा सैलड बना लें, उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल लें, काली मिर्च डाल लें, इस तरह बना के खाएं। और जब आप खाएंगी तो आप देखिएगा कि आपके बच्चे भी आपके पीछे पीछे ये चीज़ें ज़रूर खाएंगे। इस तरह शिमला मिर्च का और उसका खीरे का, टमाटर का, उसमें पुदीना डाल लें, ये सारी चीज़ें डाल के क्रश करके लहसुन डाल लें, तो ये इसी बहाने आपकी बॉडी में सब्जियां भी जाएंगी और कच्ची जाएंगी, जिनका कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बीन्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फरामोश कर दिया हुआ है, हमें याद भी नहीं होते हैं। और मुझे खुद भी याद नहीं है कि हम लोग कोई वीकली दाल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग वहाँ 2 महीने बाद, कभी 2.5 महीने बाद कभी जो दाल बन जाती है, और हर घर का यही मसला है। आई नो कि हर इंसान इसी तरह करता है, बहुत ही कम ऐसा है कि वीकली, लेकिन एक अपना डाइट चार्ट बना के रखें। स्पेशली आजकल जैसे कि बीमारियां चल रही हैं, इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। आप इसको एक चार्ट बनाएं जिसमें वीकली आपने दाल का एक रखना है। और दालें कोई एक दाल नहीं है, बहुत सारी दालें हैं जिनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं।
तो आप उनका फ़ायदा उठाएं। और अभी तो हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा ये देखिए ना, ये इसमें बीमारी, इसको हम अभी नहीं यूज़ कर सकते, आप अभी दाल खाओ, अभी ये सब्ज़ी खाओ, तो बच्चे मान जाएंगे। और इस तरह करके आप लोबिया जो है ये अपनी सैलड, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था, सैलड में आप लोबिया यूज़ कर सकते हो। वाइट लोबिया यूज़ होता है, ब्लैक लोबिया यूज़ होता है, वाइट चने सैलड में यूज़ हो जाएंगे, ब्लैक चने यूज़ हो जाएंगे। यार चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को रद्द बदल करके यूज़ करें और इस तरह अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। इनके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और लेडीज़ के लिए तो मेरी अभी एक लास्ट वीडियो थी, मैंने उसमें भी बताया था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 जो है 3D लेडीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। धूप उनके लिए बहुत ज़रूरी है, दूध बहुत ज़रूरी है, दालें बहुत ज़रूरी हैं। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के बाहर मत फेंक दें। आप एक चार्ट बना लें, ठीक है, आपको मटन बीफ पसंद है, आप वो भी बनाएं, सब्ज़ी भी बनाएं, और साथ में आप वीक में एक दिन दाल भी होनी चाहिए। अगर आपको डेली दाल नहीं पसंद है, उसको थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से बना लें, कभी भून के बना ली, कभी किसी स्टाइल में बना ली, तो वो चीज़ें खाई जाती हैं। जब घर में बन जाती हैं, थोड़ा सा हरा धनिया वनिया डाल के अच्छे से बना लेंगे तो बहुत अच्छी लगती है। लुक अच्छी आ रही होती चीज़ों की, तो वो वैसे ही अच्छी लग रही होती हैं। नट्स जनाब, नट्स हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बट आजकल जिस तरह के हालात हो चुके हैं उसमें थोड़ा सा अफोर्डेबल ये मुश्किल हो रहे हैं। नट्स जो हैं हर बंदे की पहुंच में नहीं हैं, तो लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों को ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि नट्स हर बंदे की पहुंच में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को मिल जाते हैं बादाम, काजू और अखरोट वगैरह, तो इनको आप स्नैक्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। या रात में कभी बिल्कुल बेटाइमी भूख लग गई तो आपने 2-4 बादाम ले लिए, 2-3 अखरोट ले लिए, 2-4 वो काजू खा लिए, 2-4 पिस्ता खा लिया, इस तरह कीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि आपने फिर जब एक दफ़ा पकड़ा है, रात में भूख लगी तो पकड़ा तो आपने 10-12 बादाम खा लिए हैं, 10-12 आपने वो खा लिए। बिल्कुल मुट्ठी भर कहा गया, मतलब मुट्ठी भर खाइए आप, बिल्कुल वो नहीं कीजिए। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में क्वांटिटी बता रही होती हूँ, किस हिसाब से करें। जब चीज़ों को आप तरीके से लेके चलते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।